सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव में जुड़े हुए हैं रांची प्रेस क्लब से और यहां पर एक बैठक हो रही है, प्रतिनिधि सभा सह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी समाज के जो धार्मिक सामाजिक अगुवाजन है वो यहां पर बैठकर चिंतन मनन कर रहे हैं, गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात की जो उनकी पुरानी मांग है, आदिवासियों के हक और अधिकार की जो बातें हो रही हैं, जिसको लेकर आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड से लेकर दिल्ली तक के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन शायद वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो है सरना धर्म कोड की मांग। इसको लेकर काफी गंभीर है आदिवासी समाज, चूंकि आदिवासियों की संख्या देश भर में करोड़ों में है और लेकिन आज तक ये उस धर्म कोड से वंचित हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से नए साल के आगमन हो चुका है और एक बार फिर से नई जोश और उमंग के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहां केंद्र सरकार के सामने दिल्ली के जंतर मंतर पे आवाज बुलंद करेंगे कि हमें हमारा हक दो, अधिकार दो। यहां क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखाएं, उससे पहले यह भी दिखाएं कि गांव घर से जो सामाजिक धार्मिक अगुवाजन है वो आए हैं, तो उनकी एक झलक आप देखेंगे, क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्र अपने अपने गांव से आते हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप इनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि जब जरूरत हो तो आप इनके पास जाएं, अपनी परेशानियों से अवगत कराएं। युवा हैं, युवतियां हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और अपने आदिवासियत को बचाना चाहती हैं, सजग करना चाहती हैं, सतर्क करना चाहती हैं। शिक्षित हो समाज, पढ़े लिखे, अपने अधिकार को समझे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उससे रूबरू हो, गांव घर का विकास हो और आदिवासी समाज देश के विकास में अपनी अहम भूमिका को भी निभा सके और एक महत्वपूर्ण दशा दिशा निर्धारित कर सके और आने वाले पीढ़ी को कुछ दे सके, ऐसी मजबूत लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। और सीधे सीधे जुड़ते हैं नारायण ओरांव जी से और यही कि क्या कुछ होगा नए साल में सरना धर्म कोड को लेकर। सबसे पहले ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश के सरना आदिवासियों का अभिवादन करेंगे और इस नए साल में एक नए जोश और नए उमंग के साथ में पूरे सरना आदिवासी समाज के लिए जितनी भी समितियां हैं सबों से अपील करेंगे कि हम अपने समाज के हक और अधिकार के लिए, हुक्कू को पाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज रांची स्थित प्रेस क्लब में प्रतिनिधि सभा सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये तय किया है कि दिल्ली में जंतर मंतर में धरना और संविधान सभा भवन में एक प्रतिनिधि सभा, जो हम लोगों के पुरखों का आवाज, हम सबों का चिर परिचित मांग सरना धर्म कोड की मांग हम लोग करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पुरखों ने हम सबों को जिन राह को बता के गए हैं, आज उसी के राह पे चलते हुए आज हम लोगों ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया, हमारे पूर्वजों ने बढ़ाने का काम किया और जिसके कारण आज हम लोग 2001 और 2011 को जनगणना जो हुआ उसको भली भांति देख पाए और उसके आधार में एक बहुमत के आधार पे, एक सेंसस का आंकड़ा के आधार पे हम लोग बार बार धर्म कोड का आंदोलन कर रहे हैं। चाहे झारखंड में करना हो, चाहे दिल्ली में करना हो, बंगाल में करना हो, हर जगह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि 20 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने झारखंड प्रदेश में पूरे झारखंड में एक रैली का आयोजन किए थे और एक मांग के साथ में गए थे। झारखंड सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि इस बार अगर सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की उपराजधानी दुमका से घोषणा किए थे कि इस बार धर्म कोड का बिल को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाएंगे, जिस बात को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय की सहमति से 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुलाई थी और जिसमें
पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपना सहमति जताया और इस झारखंड प्रदेश से सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया। इसके पश्चात हम लोगों ने बंगाल में आंदोलन शुरू किया और बंगाल में जब वहाँ के लोगों ने जब 250 किलोमीटर का पद यात्रा असम बॉर्डर कुमार ग्राम से लेकर एलनबाड़ी तक किया था, जिससे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंभीरता से लेते हुए अगुवाओं से संपर्क किया और इसके बाद झारखंड प्रदेश में उन्होंने अपने 7 प्रतिनिधियों को भेजने का काम किया था और यहाँ हरमू स्थित हरमू देसावली में बैठक हुई, जिसमें बाई फोन ममता बनर्जी से बात भी हुई और वहाँ एक सहमति बना कि आप लोग एक बड़ा कार्यक्रम करिए और जिसके आलोक में हम लोगों ने 3 जनवरी 2021 को कलकत्ता जैसे मेट्रो शहर में नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आहूत किए थे, जिसमें करीबन 20 से 25 हजार सरना आदिवासी शामिल हुए थे। और उसके तुरंत पश्चात ममता बनर्जी ने कैबिनेट के बैठक में, चूंकि शीतकालीन सत्र बाधित हो चुका था, कैबिनेट के बैठक से उन्होंने सरना धर्म कोड का बिल को पारित किया और केंद्र को भेजने का काम किया था। हमारे अगुवाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते गए और उसके ठीक दूसरे साल ममता बनर्जी के द्वारा वीर सिद्धू कानू लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुधु भगत के जयंती 17 फरवरी को उन्होंने सत्र बुलाकर बंगाल से पारित करके केंद्र को इस बिल को भेजने का काम किया है। आज हम लोग काफ़ी व्यथित हैं, दुखी हैं। आज आदिवासी समाज को इस देश का पुरखा कहा गया है, पहले नागरिक हैं, लेकिन आज आदिवासी समाज सबों को सम्मान दिया है और हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी के जात के विरोधी नहीं है। आज हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, जिस तरह आपने सभी धर्मों को धर्म कोड आवंटित किया है, उसी तरह सरना आदिवासियों को आप धर्म कोड दें, ताकि हमारा जो देश में सही आंकड़ा है, सही जनगणना है, ये पता चल सके। हम सबों को काफ़ी दुख होता है कि अन्य समाज को जिनको जिनको धर्म कोड दिया गया है, सबका अलग से एक न्यास बोर्ड बना है। जिस तरह से हिंदू न्यास बोर्ड है, मुस्लिम न्यास बोर्ड है, कोऑप बोर्ड है, हम चाहते हैं कि हमको भी धर्म कोड मिले ताकि सरना न्यास बोर्ड बने और पूरे देश के सरना आदिवासियों का विकास में हमें सहयोग मिले। और इसी के आलोक में आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और पूरे देश के सरना आदिवासियों से अपील किए हैं। उन लोगों ने इस बैठक में आने का सहमति नहीं दिया। उन लोगों का यही कहना था कि आप लोग रांची में बैठक करके आप लोग सहमति जताइए, जब भी तय होगा हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। तो दिल्ली का जो डेट तय हुई है आज के बैठक में, वो 23 फरवरी और 24 फरवरी को है। जो 23 फरवरी को संविधान सभा भवन में प्रतिनिधि सभा होगी और 24 को हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे। इसके पश्चात हम लोग और 3 कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा, जो हम लोग के पुरखा रोहतासगढ़ में रहते थे, कुराव राजा हुआ करते थे, वहाँ हम लोग उन पुरखों को याद करने के लिए वहाँ हम लोग जाएंगे। 11 तारीख को निकलेंगे, 12-13 को वहाँ प्रोग्राम है। साथ ही साथ तीसरा जो आज का प्रोग्राम तय हुआ, जो सिरसीता नाले हम लोग का सृष्टि स्थल है, वहाँ हम लोग 2 फरवरी को झारखंड सहित अन्य राज्य के लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे। साथ ही साथ हम लोग होली के पश्चात और सरहुल से पहले एक बड़ा सरना धर्म सम्मेलन सा प्रार्थना सभा हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड सहित अन्य राज्य के लोग भी शामिल होंगे। जिस तरह से झारखंड सरकार ने यहाँ से विधानसभा से धर्म कोड को पारित किया है, हम लोग उससे खुश हैं, लेकिन यहाँ आज लोग धर्म के मामले में कई जगहों पे हम लोग जो व्यथा झेल रहे हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आती है उसमें हम लोग के लिए कोई कॉलम नहीं है, अन्य का कॉलम भी नहीं आज दिखा रहा है। तो इससे हम लोग काफ़ी दुख हैं और हम लोग सबसे पहले झारखंड सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं कि आपने अगर विधानसभा से धर्म कोड का बिल को पारित किया है तो झारखंड सरकार के जितने भी फॉर्मेट है उसमें सरना धर्म का कॉलम को आप लाने का काम करें। इसी तरह से कई क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। आज के बाद और बैठकें होंगी, हम और कई संगठनों को यहाँ शामिल करने जा रहे हैं, चूँकि हम लोग के बीच में आज ऐसे महान योद्धा शिक्षाविद, जिसे हम लोग झारखंड हक अधिकार के योद्धा के नाम से जानते थे, बाबा डॉक्टर कर्मा उरांव, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनके मार्गदर्शन से अन्य अगुवाओं के सहमति से एक संगठन तैयार किया गया था, जिससे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान। उसी के बैनर तले आज हम लोग धर्म कोड का आंदोलन करने जा रहे हैं। धर्म कोड का आंदोलन करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक बुलंद होगी आवाज। शिवा कच्छप जी, आप बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर। इस बार दिल्ली में क्या कुछ होगा, कैसे गरजेंगे?
देखिए, भूमिपुत्र जो है ना, भूमिपुत्र का पहचान नहीं, मूल जो निवासी है उसका पहचान नहीं। ये बड़ा दुखद बात है, क्योंकि जो यहाँ का भूमिपुत्र है उसको केंद्र सरकार दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल एक आदिवासी की बात नहीं है, अब पूरा 17 करोड़ 17.5 करोड़ आदिवासी को पहचान से विमुक्त करना और उसके साथ अन्याय करना ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग सब बोलते हैं कि भूमिपुत्र है, सबसे पहले आदिवासी यहाँ पे निवास किया, उसके बाद कोई और आया। लेकिन आज देखिए कि भूमिपुत्र का कोई पहचान नहीं है। आज हम लोग सरना धर्म कोड को मांग को लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम लोग का आवाज बुलंद हो रहा है, और झारखंड से लेके दिल्ली तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो यहाँ का मूल निवासी है उसका पहचान नहीं है, आखिर जाए तो कहाँ जाए। और हम लोगों का ये हक बनता है कि हम लोगों को सरना धर्म कोड धर्म पहचान हम लोगों को मिले, और इसके लेकर सारा जगह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो इत्यादि हर जगह में हम लोगों का एक ही डिमांड है कि सरना कोड हम लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सरना कोड हमारा पहचान है, आदमी का एक होता है कि किसी का गणना होता है तो उसका कोड से गणना होता है। अगर हम लोगों का कोड नहीं है, हम लोग का गणना नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का अन्न में रखा जा रहा है, अन्न का भी कॉलम हम लोगों को हटा दिया गया। ये सरकार का षड्यंत्र है, इससे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हम लोगों को कोड नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसी तरह आए दिन और प्रतिवर्ष हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग धरना देने का काम करेंगे, और वहाँ का केंद्र सरकार को बार बार आगाह करेंगे, बार बार बोलेंगे कि हमारा पहचान को आप देने का काम करो, इधर उधर का बात मत करो, एक प्रतिनिधि बनाओ, अब पूरा क्षेत्र का लोगों को, पूरा देश का लोगों को बुला के इसमें सहमति जताओ। और हम लोग भी सहमति जता रहे हैं, और हम लोग सभी लोगों से राजामंदी ले रहे हैं, उससे स्वीकृति ले रहे हैं कि सरना कोड में सब आप सहमति दें। और करीब करीब लोग दे दिया है, अभी कार्य चालू है, लोग एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। अलग थलग रहने के कारण आज हम लोगों को अपना पहचान से वंचित होना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को अलग थलग नहीं रहना है, हम लोग को एक साथ में रहना है, और धर्म कोड को लेकर हम लोग हमेशा आंदोलन करने के लिए साथ में चलने की आवश्यकता है। उसी तरह सारा लोग जिस तरह से लोगों को एकजुट करने के लिए, सारा लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहा है, उसी तरह हम सभी लोग समाज का अगुवा लोग हम लोग मैंने पूरा तैयारी में किए हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी लोग एक समान हो, और एक समान में आकर, एक प्लेटफॉर्म में आकर, एक चटाई के नीचे आकर सरना धर्म कोड का मांग को बुलंद करें। चलो दिल्ली की ओर, चलो दिल्ली की ओर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे, वहां पर केंद्र सरकार के दरवाजे को खटखटाएंगे। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की भी यहां पर भूमिका है, और महिलाएं भी काफ़ी सशक्त हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो सीधे सीधे इनसे जुड़ते हैं, और ये बताइए कि क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली में। इस बार दिल्ली में हम लोग दस्तक जब देंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने हक अधिकार को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सालों से कोशिश रहा है, हर वर्ष कोशिश रहा है। इस बार हम लोग उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे और ज़्यादा जुनून के साथ जाएंगे, और ज़्यादा लोग वहां जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और केंद्र सरकार को देना ही होगा। आदिवासी एक अपने आप में एक पहचान है। आज पूरा दुनिया कहता है कि आदिवासी मूल निवासी है, वो भारत का प्रथम निवासी है। जब वो भारत का प्रथम निवासी होने के कारण आज वो अपने
हक अधिकार से वंचित है। तो क्यों वंचित है, आज केंद्र सरकार को जवाब देना होगा और इस जवाब का हम लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे और जवाब लेके आएंगे इस बार दिल्ली से। हम उनसे दिल्ली से इस बार जवाब लेकर आएंगे और पूरे देश भर के आदिवासी कहते हैं कि हम प्रथम यहाँ के निवासी हैं, हमें वो हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। और मैं भी बार बार यही कहता हूं कि अगर कुदरत के दो अनमोल रत्न हैं तो वो है प्रकृति और आदिवासी, और अगर आदिवासी नहीं तो प्रकृति नहीं, और अगर दोनों नहीं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। और इस विषय पर हम आगे भी बताएंगे। और ये देखिए कि हमारे सामने कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, उस उम्र के युवा हैं जो बहुत कुछ इनमें उम्मीदें होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन ये चल पड़े हैं अपने समाज को लेकर, सामाजिक कार्यों को लेकर, अपने समाज को आगे बढ़ाने को लेकर। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम राहुल तिर्की हुआ। किस तरह से देख रहे हैं सरना धर्म कोड को, या फिर अपनी जो सृष्टि स्थल है, तमाम जो मुद्दे हैं, किस तरह से आप अपने आदिवासी समाज को लेकर चलना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? आज विशेष रूप से आज बैठक रखी गई है कि आदिवासी जो पूरे देश में ये निवास करते हैं, प्राकृतिक पूजक है, आज उनका अस्तित्व खतरे में है, आज उनका पहचान खतरे में है। जिस तरह से विभिन्न जो समुदाय है, यहाँ जैन समुदाय भी जो 44 लाख के करीब आंकड़ा उनका है, उनका एक कोलम में उनका धर्म कोड है, लेकिन जो प्राकृतिक पूजक करोड़ों में उनकी संख्या है। आज बहुत विडंबना की बात है कि आदिवासी का अपना पहचान धर्म कोलम धर्म कोड उनका नहीं है। और विशेष रूप से ये आंदोलन चरणबद्ध तरीका से चलेगा पूरे देश में। जिस तरह से आदिवासी सरना धर्म कोड का जो मांग चला है, युवाओं में भी वह जोश और उमंग है कि हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक का अपना एक पहचान होना चाहिए, ताकि इस पहचान कोड के माध्यम से हम एक पंक्ति में आ सके। और इसलिए अपनी आवाज को पूरे आदिवासी समाज विभिन्न राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। केंद्र सरकार हमेशा से यह छलावा देते आया है, आदिवासी को दिभ्रमित किया गया है कि उनका पहचान से उनको वंचित रखा गया है। लेकिन आदिवासी समाज भी जिस तरह से हम अपने महापुरुष को जानते हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, उनका जो संघर्ष रहा है अपने हक अधिकार के लिए, तो अपना जब तक हम अपना अधिकार को नहीं लेंगे तब तक भी हमारा जो जोश कम नहीं होगा और हमारा जो संघर्ष जारी रहेगा। हमारा जोश कम नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। और आदिवासियों की ताकत तो अब पूरी दुनिया देख रही है। इनकी जो कार्यशैली है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, परंपरा है, पूरी दुनिया की निगाहें इस ओर होती हैं। और अब तो आदिवासी सजग और सतर्क हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता कच्छप हुआ। सबसे पहले यहाँ बात है आदिवासियों की पहचान की, उनकी धर्म कोड की। तो हम यही कहना चाहेंगे ट्राइबल इंडिया टीवी के थ्रू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज जो सत्ता में बैठे हैं, उनको आदिवासियों का जो धर्म कोड की मांग है, जो सदियों से चली आ रही है, उनको उनकी पहचान देनी होगी। और मैं यही कहूंगी कि जो सत्ता में बैठे हैं, जब तक हमको सरना कोड सरना कोलम नहीं मिलेगा, राजनीतिक करने वालों को जो बैठे हैं सत्ता में, उनको हम जब तक नहीं मिलेगा, उनको हम चैन से बैठने नहीं देंगे। जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा, हम चैन से बैठने नहीं देंगे। ये एक सशक्त आवाज उठ रही है। आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, और आज घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज के लिए लड़ रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ सावित्री कच्छप और मैं कहना चाहती हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, और उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना है। तो वो सरना कोड कहाँ गया जो हमें दे नहीं रही है? साइंटिस्ट लोगों का कहना है अगर देश को चला रहा है तो वो है आदिवासी, जो पूरा देश का पहला नागरिक है। तो इसी के साथ में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और उस धरना से हम लोग अगर कोई उधर से हम लोग को अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम लोग और ठोस निर्णय उठाएंगे। तो सरकार को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सरना कोड लागू करना होगा। सरना कोड लागू करना होगा। इस रामिका जी, ये बताइए कि सरना धर्म कोड कितना जरूरी है आदिवासियों के लिए?
हमारे लिए अभी एक ज़रूरी मुद्दा बन चुका है हमारा सरना धर्म कोड, क्योंकि जैसे कि हम अभी स्टूडेंट हैं, कहीं पर अगर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारे लिए कोई कॉलम नहीं बचता है। पहले एक अन्य का कॉलम था जो भी अभी हटा दिया गया है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए सरना धर्म कोड लागू करें, जबकि सबके लिए सरना धर्म सबके लिए अपना अपना कोड है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम भी अपने लिए सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। और इसके लिए हम दिल्ली तक जाएंगे। सरकार से हमारी नम्र निवेदन भी रहेगी कि आप एक बार देखिए तो सही कि जब सबका अपना अपना धर्म कोड है तो हमारा भी होना चाहिए। और जबकि हमारा धर्म कोड नहीं है, इसको लेके हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जबकि हम कोई जैसे कि नौकरी के लिए कोई आवेदन भरते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई कॉलम नहीं बचता है। तो उस स्थिति में हम कहाँ जाएं और कैसे करें? मेरा नाम शिवशंकर उरांव हुआ और मैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। कहना यही है सरना धर्म कोड को लेकर, क्योंकि 1871 से लेकर 1941 की जो जनगणना हुई है उसमें आदिवासियों को पूर्ण में धर्म कोड थी, जिसमें अलग अलग नामों से उनकी जनगणना होती थी, जैसे एनमियस के नाम से, ट्राइब शेड्यूल के नाम से और एवेशिया के नाम से इत्यादि नामों से उनकी जनगणना होती थी। लेकिन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1941 की जनगणना के बाद आदिवासियों को अन्य धर्म कोड में डाल दिया गया, जेकि उनसे जो आदिवासियों की जनगणना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जिससे अभी हम देखते हैं हमारे अन्य धर्म कॉलम जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत और भी धर्म के अंतर्गत हमारे आदिवासी जनसंख्या चली जा रही है, जिससे हमारे जो मूलतः प्राकृतिक आदिवासी हैं उनका हक अधिकार से वो वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए हमें सरकार को बार बार अवगत कराना पड़ रहा है कि हम आदिवासियों की जो करोड़ों की जनसंख्या में है उन्हें अपना धर्म कोड दिया जाए। पूर्व की भांति जो भी धर्म कोड मिले हैं उनके अनुसार जो अभी के आदिवासियों को जो मांग है, जिनकी जनसंख्या में बहुमत है, जिस नाम पे बहुमत है, उनको देना चाहिए। जैसे अभी 2011 की जनगणना के अनुसार सरना आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 49 लाख से अधिक उनकी जनगणना हुई है। निश्चित है कि अगर दोबारा जनगणना किया जाए तो करोड़ों से ऊपर जाएगी। तो हम सभी आदिवासियों की मांग यही है कि हमें सरना धर्म कोड दिया जाए। आप सीधे सीधे जुड़े हुए थे ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज सरन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, आदिवासियों की जो सृष्टि स्थल है सिरसीता नाले उसको लेकर, और उरांव समाज की जो सभ्यता जो जुड़ी रही रोहतासगढ़ से, वहां पर उनकी एक वीरगाथा भी है और एक जनी शिकार भी होती है जो हर 12 साल में किया जाता है और दिखाया जाता है महिलाओं में कि किस तरह से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी पुरुष वेश में। तो तमाम जो वीर गाथाएं हैं, जो उनकी सभ्यताएं हैं, उसको लेकर भी वो अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतासगढ़ भी जाएंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हुई, जिसमें से प्रमुख 3-4 मुद्दे जो थे उस पर गहन चिंतन मंथन किया गया। और अब यही कि दिल्ली चलो और अपने हक, अपने अधिकार की जो मांग है सरना धर्म कोड, वो लेके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन।